मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चंद्रमा के 12 भाव में क्या फल होते हैं उसको जाना। अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे और हम लोग बात करेंगे योगिनी महादशा के ऊपर। तो जो ये सीरीज चलेगी इसमें हम योगिनी महादशा के ऊपर बात करेंगे, क्या होती है, किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है और योगिनी महादशा के अंतर्गत जो एपिसोड्स होते हैं वो इस सीरीज के अंतर्गत आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। योगिनी महादशा आज का हमारा विषय है। मित्रों, महादशा का मतलब क्या है? महादशा का अर्थ यह है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वह ग्रह आपकी लाइफ में एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। मतलब आपके लाइफ में आपकी लाइफ को एक्टिवली कंट्रोल कर रहा होता है। जिस ग्रह की महादशा है इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह एक्टिव है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, चाहे ये सकारात्मक तौर पर हो चाहे ये नकारात्मक तौर पर हो। वह ग्रह जिस ग्रह की महादशा है वह ड्राइविंग सीट पर है और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मुख्यतः उस ग्रह के पास है, प्राइमरी लेवल पे। तो जैसे कि हम बात करें, महादशा भी कई प्रकार की होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में है विंशोत्तरी महादशा। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है बेसिकली नॉर्थ इंडिया। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं योगिनी महादशा के ऊपर। दशाएं कई हैं, चर दशा है, काल चक्र दशा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो नंबर 1 पे वो विंशोत्तरी महादशा है। और इसी क्रम में एक आती है योगिनी महादशा। विंशोत्तरी महादशा होता क्या है, काफी इसका लंबा ड्यूरेशन होता है। ग्रहों की महादशा होती है, उसके अंतर्गत दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा होती है, उसके अंतर्गत दूसरे ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होती है। लेकिन जिस ग्रह की महादशा होती है उस ग्रह के बड़े लंबे लंबे ड्यूरेशंस हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी लाइफ में आपके जो इवेंट हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई घटना हो रही, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो कई बार ऐसा होता है कि विंशोत्तरी महादशा से एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आ पाती, वो टाइमिंग डिटेक्ट नहीं हो पाती कि किस टाइम पे ये इवेंट होगा, किस टाइम पे ये घटना घटेगी। कई बार क्या होता है कि विंशोत्तरी महादशा में सब कुछ ग्रहों ऐसे हैं, जिस ग्रह की महादशा है वो भी शुभ नहीं, जिस ग्रह की अंतर्दशा है वो भी शुभ नहीं है, लेकिन लाइफ में अच्छा सब कुछ हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि विंशोत्तरी महादशा में सब कुछ अच्छा है, जिस ग्रह की महादशा है वो भी अच्छा है, जिस ग्रह की अंतर्दशा है वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं हो रही होती हैं। तो कई बार चीजें विंशोत्तरी महादशा से पूरी तरह से एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आ पाती। वो मतलब इवेंट की टाइमिंग, घटना की टाइमिंग एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आती। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस कंफर्म करने के लिए एक महादशा और है योगिनी महादशा, जिसका उपयोग किया जाता है लाइफ में इवेंट के डिटेक्शन के लिए। मतलब इवेंट के टाइमिंग की डिटेक्शन के लिए कोई घटना हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसकी टाइमिंग को पकड़ने के लिए ज़्यादातर उपयोग योगिनी महादशा का किया जाता है। क्योंकि योगिनी महादशा जिन योगिनी महादशा के अंतर्गत जिन ग्रहों की दशा चलती है उनके ड्यूरेशन छोटे छोटे होते हैं और उन ग्रहों की जिन ग्रहों की दशा है उनके अंतर्गत जिन ग्रहों की अंतर्दशा है उनके ड्यूरेशन और छोटे हैं। तो जो कि ग्रहों की दशाओं की यहाँ पे साइज जो है, ड्यूरेशन की साइज जो है छोटी है, इसीलिए योगिनी महादशा के अंतर्गत
किसी इवेंट की टाइमिंग को पकड़ने के लिए, किसी इवेंट की टाइमिंग को डिटेक्ट करने के लिए योगिनी महादशा बहुत अच्छा विकल्प है। किसी घटना की टाइमिंग को जज करने के लिए, गेस करने के लिए ये योगिनी महादशा बहुत अच्छा विकल्प है। योगिनी महादशा के अंतर्गत देखा जाए तो शास्त्रों में 64 प्रकार की आपकी योगिनी बताई गई है। 64 प्रकार की योगिनी बताई गई है, जिसमें हम जो योगिनी महादशा के अंतर्गत जिनको मुख्यतः सम्मिलित करते हैं उनकी संख्या 8 है। 8 योगिनियों को हम योगिनी महादशा के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा में ग्रहों की महादशा होती है, उसके अंतर्गत अंतर्दशा होती है, सेम फीचर यहाँ भी है। योगिनी महादशा में कोई महादशा होगी, उसके अंतर्गत अन्य अंतर्दशाएं होंगी। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टाइमिंग प्रेडिक्शन के लिए, किसी घटना की टाइमिंग को पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है, एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो अगर हम किन 8 योगिनियों को इसमें जगह दी गई है योगिनी महादशा के अंतर्गत, उनको देख लेते हैं। और जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में ये रजिस्टर्ड है, दर्ज है। देखिए, पहले नंबर पे जो योगिनी महादशा आती है वो है मंगला, दूसरे नंबर पे जो महादशा आती है वो है पिंगला, तीसरे नंबर पे जो महादशा आती है वो धान्या, चौथे नंबर पे जो महादशा आती है वो भ्रामरी, 5वें नंबर पे जो महादशा आती है वो भद्रा, 6वें नंबर पे जो महादशा आती है वो है उल्का, 7वें नंबर पे जो महादशा आती है उसका नाम है सिद्धा, और 8वें नंबर पे जो महादशा आती है उसका नाम है संकटा। जिस क्रम में मैंने आपको बताया है, इसी क्रम में इन जो दशाएं हैं इनकी ड्यूरेशन साइजेस है, इनकी अवधि है। जैसे अगर हम मंगला की बात करें, मंगला महादशा की बात करें, तो ये मंगला महादशा की एक जो अवधि की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो 1 साल की है। मतलब अगर योगिनी महादशा के अंतर्गत अगर हम मंगला दशा की बात करें तो इसकी अवधि 1 साल की होती है। इस दरमियान जातक के ऊपर मंगला महादशा एक्टिव रहेगी। दूसरे नंबर पे है पिंगला महादशा, जिसकी अवधि है 2 साल की। तीसरे नंबर पे धान्या महादशा है, जिसकी अवधि है 3 साल की। चौथे नंबर पे भ्रामरी महादशा है, जिसकी अवधि है 4 साल की। 5वें नंबर पे भद्रिका है या कहे भद्रा है, जिसकी अवधि 5 साल की है। 6वें नंबर पे उल्का महादशा है, जिसकी अवधि 6 साल की है। 7वें नंबर पे सिद्धा महादशा है, जिसकी अवधि 7 साल है। 8वें नंबर पे संकटा महादशा है, जिसकी अवधि 8 साल है। देखिए, अगर मंगला ग्रह की मंगला जो महादशा है, इस महादशा के अगर हम स्वामी ग्रह की बात करें तो मंगला दशा के जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। तो मतलब मंगला जो महादशा है इसके ऑनर चंद्रमा है, इसको कंट्रोल्ड चंद्रमा करते हैं। पिंगला महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं सूर्य ग्रह। धान्या महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं गुरु ग्रह। हम भ्रामरी महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं मंगल ग्रह। भद्रा महादशा की बात करें तो इसके ऑनर है, अधिपति हैं बुध ग्रह। उल्का महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं शनि ग्रह। सिद्धा महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं शुक्र ग्रह। संकटा महादशा की बात करें तो इसके अधिपति हैं राहु ग्रह। तो ये मंगला की अवधि है और ये मंगला के स्वामी ग्रह है। ये पिंगला की अवधि है, पिंगला के स्वामी ग्रह है। धान्या की अवधि है, धान्या के स्वामी ग्रह है। भ्रामरी की अवधि है, भ्रामरी के स्वामी ग्रह है। इसी तरह इसी क्रम में सारे ग्रह सारे महादशाओं की अवधि है और उनके स्वामियों की पे नाम लिखे हुए हैं। देखिए, हम योगिनी की महादशा की अगर हम साइज की बात करें, टोटल साइज की, तो इनकी टोटल साइज की अगर हम बात करें तो ये संपूर्ण महादशा 36 साल की रहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंगला महादशा के अंतर्गत उसका अगर जन्म हुआ है तो सबसे पहले मंगला चलेगी, मंगला के बाद पिंगला चलेगी, पिंगला के बाद धान्या चलेगी, धान्या के बाद भ्रामरी महादशा चलेगी, भ्रामरी के बाद भद्रा महादशा चलेगी, फिर उल्का महादशा चलेगी, फिर सिद्धा चलेगी, फिर संकटा चलेगी। ये 36 साल का एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात फिर एक नया सर्किल शुरू होगा
योगिनी महादशा का, और वो फिर मंगला से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से 36 साल का एक सर्किल है, एक चक्र है, जिसके अंतर्गत मंगला 1 साल की है, पिंगला 2 साल की है, धान्या 3 है, भ्रामरी 4 है, भद्रा 5 साल की है, उल्का 6 साल की है, सिद्धा 7 साल की है, संकटा 8 साल की है। और जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा के अंदर एक ग्रह की महादशा चलती है, उसके अंतर्गत दूसरे ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं, उसी प्रकार से ये भी सेम सिस्टम यहाँ पे है। अगर मंगला की महादशा चल रही है तो मंगला महादशा के अंदर सबसे पहले मंगला अंतर्दशा चलेगी, तो फिर पिंगला चलेगी, पिंगला के बाद धान्या अंतर्दशा चलेगी, फिर चौथे नंबर पे भ्रामरी अंतर्दशा चलेगी। मंगला महादशा के अंदर चौथे नंबर पर भ्रामरी अंतर्दशा चलेगी। मंगला महादशा के अंदर 5वें नंबर पर भद्रा अंतर्दशा चलेगी। मंगला महादशा के अंदर 6वें नंबर पर उल्का चलेगी, और मंगला महादशा के अंदर 7वें नंबर पर सिद्धा चलेगी। फिर मंगला महादशा के अंदर संकटा चलेगी। इस तरह से सीरीज रहेगी। मतलब हर एक जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा में जिस ग्रह की महादशा होती है उसकी महादशा चलती है, बाकी ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। सेम सिस्टम यहाँ पे है, सिमिलरिटी है इसमें। पहले मंगला चलेगी तो मंगला के अंतर्गत जो ये आप पूरी सीरीज ऑफ सीक्वेंस आप देख रहे थे सभी महादशाओं की, वो बारी बारी से एक एक करके सारी अंतर्दशाएं चलेंगी। और ये जिस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा नक्षत्र पर आधारित है, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है जन्म कुंडली में, उसके स्वामी ग्रह के आधार पर ही विंशोत्तरी महादशा का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम सिमिलर है कि चंद्रमा जन्म समय जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग महादशा सेलेक्ट होती है। किस मतलब जातक के ऊपर कौन सी योगिनी महादशा चलेगी जन्म समय से, इसका निर्धारण इस बात से पता लगता है कि चंद्रमा जन्म समय किस नक्षत्र में है, और वह नक्षत्र किस महादशा योगिनी महादशा की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है। इसी से पता लगता है कि कौन सी योगिनी महादशा जातक के जीवन के ऊपर चलेगी जन्म समय से। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिस्टम समझ लीजिए कि जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा का सिस्टम है उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पे भी है। योगिनी महादशा के अंतर्गत बच्चे का जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र योगिनी महादशा की जिस श्रेणी के अंतर्गत आता है वह योगिनी महादशा जातक की जन्म समय से शुरू होगी। मित्र जो हमारे नक्षत्र हैं वो एक सीक्वेंस में है, एक उनकी सीरीज एक नंबर से सबको असाइन है। जैसे अगर हम बात करें अश्विनी से शुरुआत है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, 5वें नंबर पे मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, अश्लेषा, इस तरह से पूरा सबको नंबर से नक्षत्र है और उनको एक सीक्वेंस असाइंड है, नंबर असाइंड है। तो इस पर करना क्या है, पहली विधि कि अगर ये देखना है कि जन्म के समय बच्चे के ऊपर कौन सी योगिनी महादशा चलेगी, उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला सिस्टम तो ये है कि मैंने यहाँ पे एक सारणी आपको दे रखी है, एक चार्ट दे रखा है, इसमें नक्षत्रों के नाम है और नक्षत्रों की संख्या लिखी हुई है कि कौन से सीक्वेंस नंबर का नक्षत्र है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो सीक्वेंस नक्षत्र जो नंबर है नक्षत्र का, वह नक्षत्र किस योगिनी महादशा की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो वो नक्षत्र देखिए जिस योगिनी महादशा की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है वही योगिनी महादशा जातक के जीवन से चलेगी। जिस प्रकार हम बात करें, अगर जातक का जन्म आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, तब उसके ऊपर मंगला योगिनी दशा चलेगी। अगर जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या फिर स्वाति नक्षत्र में हुआ है, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तब जातक के ऊपर पिंगला योगिनी दशा चलेगी। अगर जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, अभिजीत नक्षत्र में हुआ है, तब जातक के ऊपर धान्या योगिनी महादशा चलेगी। अगर जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है या अनुराधा नक्षत्र में हुआ है या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तब जातक का जन्म भ्रामरी योगिनी महादशा के अंतर्गत हुआ है। अगर जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है या मघा नक्षत्र में हुआ है या ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो फिर जातक के ऊपर भद्रा योगिनी महादशा जन्म से चलेगी।
अगर जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, या पूर्व भाद्रपद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, या फिर मूल नक्षत्र में हुआ है, या फिर रेवती नक्षत्र में हुआ है, तब जातक के जन्म समय उल्का महादशा की स्टार्टिंग होगी, उल्का योगिनी महादशा की स्टार्टिंग होगी। अगर जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, तब जातक के जन्म के समय सिद्धा योगिनी महादशा चलेगी। या फिर जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ, या फिर हस्त नक्षत्र में हुआ, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तब जातक के जन्म समय जो योगिनी महादशा स्टार्ट होगी वो संकटा होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे जो नक्षत्र, जो मैंने सारणी बता रही इसमें देखिए, ये सारे जो नक्षत्र हैं वो इस योगिनी महादशा को बिलोंग करते हैं। ये सारे जो नक्षत्र हैं वो इस योगिनी महादशा की श्रेणी को बिलोंग करते हैं। तो ये पूरी कैटेगराइजेशन हुआ है कि ये नक्षत्र इस योगिनी महादशा को बिलोंग करते हैं, ये सारे नक्षत्र पिंगला महादशा को बिलोंग करते हैं, ये सारे नक्षत्र धान्या योगिनी महादशा को बिलोंग करते हैं, ये सारे नक्षत्र भ्रामरी योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं, ये सारे नक्षत्र भद्रा योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं, ये सारे नक्षत्र उल्का योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं। सिद्धा, ये सारे नक्षत्र सिद्धा योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे नक्षत्र संकटा योगिनी महादशा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से है। दूसरा सिस्टम ये है, पहला सिस्टम तो ये कि आप इस सारणी को देख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि कौन सा नक्षत्र का कौन सा नंबर है, और वह नक्षत्र जिस नंबर का होगा वह नक्षत्र, वो जो सारणी में जो योगिनी महादशा दी गई है जिसको वो बिलोंग करता है उसको वो योगिनी महादशा होगी। जैसे अगर हम बात करें ज्येष्ठा की, तो ज्येष्ठा बिलोंग करती है भद्रा योगिनी महादशा के अंतर्गत आती है, मूल उल्का महादशा योगिनी महादशा के श्रेणी के अंतर्गत आती है। एक दूसरी पद्धति भी है। दूसरी पद्धति ये है कि सारणी में से आप ये देख लीजिए कि जिस समय आपका जन्म हुआ है वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस चंद्रमा का सीक्वेंस नंबर देख लीजिए, नंबर देख लीजिए इस सारणी में। मान लीजिए किसी जातक का जन्म अगर पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, पूर्वा भाद्रपद का जो नक्षत्र संख्या है सीक्वेंस नंबर वो 25 है। आपको करना क्या है दूसरी पद्धति के अंतर्गत कि नक्षत्र का जो नंबर है, जो सीक्वेंस नंबर है, उसमें हमें 3 जोड़ देना है, उसमें हमें 3 जोड़ देना है, और जो नंबर आएगा उसको हमें 8 से डिवाइड कर देना है, डिवीजन कर देना है। तो जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, अब वो देखिए रिमाइंडर का जो नंबर है वह किस योगिनी महादशा की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। जैसे अगर हम पूर्व भाद्रपद की बात करें तो इसका जो नक्षत्र संख्या है वो 25 है। 25 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 28। फिर इस नंबर को 28 को 8 से विभाजित कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 8 × 24, तो फिर 4 शेष बचा। अब देखिए 4 जो शेष बचा है वो किस योगिनी महादशा की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, वो किस क्रम की महादशा की योगिनी महादशा की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो यह बचा 4, तो 4 नंबर पे कौन सी योगिनी महादशा आती है, वो है भ्रामरी। आपको ये योगिनी महादशाओं का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है कि पहले नंबर पे पिंगला है, मंगला है, दूसरे पे पिंगला है, तीसरे पे धान्या है, चौथे पे भ्रामरी है, 5वें पे भद्रा है, 6वें पे अलका है, उल्का है, 7वें पे सिद्धा है, 8वें पे संकटा है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा 25 में 3 जोड़ देंगे, 28 को 8 से विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 रिमाइंडर बचा, और 4 जो शेष बचा है वो हमें देखना है कि कौन सी योगिनी महादशा चौथे नंबर के क्रम पे आती है, तो वो है भ्रामरी। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, अगर मान लीजिए हमें देखना है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र की संख्या है 19 पे 3 जोड़ दीजिए, हो गया कितना, 22। 22 को 8 से विभाजित कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 6 बचा। अभी देखिए जो 6 जो संख्या आ रही है, इस क्रम पे कौन सी योगिनी महादशा आती है, तो 6 पे आती है उल्का, 6 आती है उल्का। इस तरह से भी आप, ये दूसरी पद्धति है कि इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी योगिनी महादशा जातक के जन्म के समय चलेगी। अब देखिए
विंशोत्तरी महादशा में हम ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर उनके फलों को बताते थे। कुछ सिस्टम सिमिलर है, यहां पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या है कि जो महादशाएं हैं, जैसे मंगला है, पिंगला है, धान्या है, हर महादशा के कुछ अपने नैसर्गिक फल हैं, कुछ अपने नेचुरल फल हैं, जिसके ऊपर जातक को जिसके आधार पर जातक को जीवन में फल मिलते हैं। प्लस हर एक ग्रह के, हर एक महादशा के अपने कुछ निर्धारित नैसर्गिक फल है, जिसके अनुसार जातक को जीवन में फल मिलता है कि मंगला की महादशा चलेगी तो इस तरह का फल मिलेगा, पिंगला की महादशा चलेगी तो एक इस तरह का फल मिलेगा। एक जनरलाइज्ड एक परिभाषा है, एक कैटेगराइज परिभाषा, एक नॉर्मल परिभाषा है। लेकिन ये जो बातें हैं, इन सारी चीज़ों में अंतर आ जाता है भाई, क्योंकि हर एक महादशा का एक स्वामी ग्रह है। जैसे मंगला का चंद्रमा है, पिंगला का सूर्य है, धान्य का गुरु है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हर एक योगिनी महादशा की अपनी सामान्य नैसर्गिक परिभाषा है कि अगर ये जातक के ऊपर ये दशा चलेगी, ये योगिनी दशा चलेगी, तो इसके अंतर्गत जातक को जीवन में इस प्रकार के फल मिलेंगे। लेकिन इस फलों में बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है या टोटल भिन्नता आ सकती है। डिपेंड करेगा कि जो उस योगिनी महादशा का जो स्वामी ग्रह है उसकी कुंडली में स्थिति कैसी है। अब मान लीजिए मंगला जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मंगला जीवन में सारे मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, अच्छा समय बीतेगा, यहाँ पे भोग विलास की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन बीतेगा। हाँ, लेकिन अब पता चला कुंडली में चंद्रमा ही पीड़ित है, कुंडली में चंद्रमा ही पीड़ित है, तो इस महादशा की आप कितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी जातक को नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के भोजन दे दिए जाए, नाना प्रकार के भोजन दे दिए जाए, विभिन्न प्रकार के भोजन दे दिए जाए, और उसका डाइजेशन सिस्टम अगर वीक है, कमजोर है, लीवर कमजोर है, तो बेचारा क्या करेगा, उसके लिए वो सारी चीजें होना ना होना एक बराबर। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये जो योगिनी महादशा होती है, इसमें तो हर एक महादशाओं की कुछ अपने नैसर्गिक फल डिफाइन है कि अगर ये महादशा चलेगी तो जातक को जीवन में इस प्रकार के फल मिलेंगे। और साथ ही साथ वो उस योगिनी महादशा का जो स्वामी ग्रह है उस पर भी निर्भर करेगा कि जातक जो नैसर्गिक फल डिफाइन है उस योगिनी महादशा के, उसको कितना भुना पाएगा, कितना कैश कर पाएगा। भाई अगर मंगला दशा चल रही जातक के ऊपर तो उसके अंतर्गत जो नैसर्गिक फल बताए गए हैं उसको जातक कितना भुना पाएगा, कितना कैश कर पाएगा, कितना यूटिलाइज कर पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्ट्रेंथ वाइज है कि पीड़ित है, कमजोर है, वीक है, इन सारी चीजों पर निर्भर करे। तो एक तो हमें दोनों चीज का समन्वय करके चलना है कि अगर शुभ पीरियड चल रहा है लेकिन जो उस योगिनी महादशा का जो स्वामी ग्रह है वही अगर वीक है या निगेटिव है कुंडली में, तो हम उसको उस योगिनी महादशा को कितना कैश कर पाएंगे, कितना भुना पाएंगे। इस चीज के लिए फिर हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हम सैद्धांतिक तौर पर बात करें, प्रिंसिपल वाइज करें, तो हर एक ग्रहों की जो महादशा है योगिनी महादशा, उनकी अपनी कुछ नैसर्गिक डिफाइंड परिभाषाएं कि अगर ये महादशा जातक के ऊपर चलेगी तो इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। लेकिन इनमें कई बार अंतर आ जाता है, इनके फलों में कई बार अंतर आ जाता है। निर्भर इस बात पर करेगा कि जिस योगिनी महादशा चल रही है, जिस ग्रह की, जिस योगिनी महादशा की चल रही है, उसका जो स्वामी ग्रह अगर कुंडली में पीड़ित है, वीक है, कमजोर है, तो उसको आप भुना नहीं पाएंगे ज्यादा। और अगर ग्रह मजबूत है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तब आप अगर वो शुभ पीरियड चल रहा है तो उसको आप पूरी तरह से भुना पाएंगे, पूरी तरह से कैश कर पाएंगे। तो अगर हम मंगला की बात करें तो मंगला के स्वामी ग्रह है चंद्रमा। मंगला नाम से ही प्रतीत हो रहा है जीवन में मंगल कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, भोग विलास की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन बीतेगा, मन में उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, जीवन सुखमय प्रतीत होगी, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, वो अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं कि जो आप योगिनी महादशाओं का जो क्रम देख रहे हैं, इसमें जो जितनी ऑड नंबर वाली महादशाएं, योगिनी महादशाएं हैं, जैसे मंगला, धान्या, भद्रा, सिद्धा, 1, 3, 5, 7,
जो ऑड नंबर्स की जो योगिनी महादशाएं हैं उनको नैसर्गिक तौर पर ज़्यादा शुभ बताया गया है, शुभ योगिनी महादशा बताया गया, क्योंकि इनके स्वामी ग्रह सौम्य ग्रह हैं। जैसे मंगला के चंद्रमा हैं, धान्या के गुरु हैं, नैसर्गिक तौर पर इनके स्वामी ग्रह शुभ हैं और सौम्य हैं। भद्रा के बुध हैं, सिद्धा के शुक्र हैं। और जितने की इवन नंबर्स वाली योगिनी महादशाएं हैं उनको नैसर्गिक तौर पर, नेचुरल तौर पर अशुभ महादशा की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनके स्वामी ग्रह पापक ग्रह है या फिर क्रूर ग्रह है। पिंगला के स्वामी ग्रह सूर्य है, भ्रामरी पहला ही इवन नंबर सूर्य, भ्रामरी दूसरी इवन नंबर की योगिनी महादशा जिसके स्वामी है मंगल, उनका तीसरे नंबर की योगिनी महादशा, इवन नंबर की योगिनी महादशा जिसके स्वामी है शनि, संखटा चौथे नंबर की योगिनी, यहाँ पे ये 8वां लिखा है ना, तो 8वें नंबर की योगिनी महादशा है जिसके स्वामी है राहु। तो यह पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसीलिए इनको अशुभ योगिनी महादशा की श्रेणी में रखा गया है। तो हर योगिनी महादशा के वो जो अपने नेचुरल फल बताए गए हैं। जैसे मंगला की बात करें तो मंगल कार्य होते हैं, शुभ फल मिलता है जीवन में। पिंगला सूर्य ग्रह इसके स्वामी हैं। अब अगर पिंगला की महादशा नैसर्गिक, अगर हम नैसर्गिक फलों की बात कर रहे हैं, हम देखिए जो बात कर रहे हैं वो जनरलाइज फलों की बात कर रहे हैं, जो एक नैसर्गिक तौर पे परिभाषा बताई गई है। पिंगला महादशा ये इवन नंबर की योगिनी महादशा है, तो जीवन में संघर्ष, सरकार से प्रॉब्लम, कार्यों में दिक्कत, पिता से संबंधों में दिक्कतें, संघर्ष में जीवन। तो मतलब जितने भी इवन नंबर्स की योगिनी महादशा है उसमें संघर्ष, और जो ऑड नंबर्स की योगिनी महादशा है उसमें सुख और संपत्ति की और जीवन में यश वैभव की प्राप्ति है। तो पिंगला को लाइफ को सफरिंग वाला पीरियड बताया गया है, स्ट्रगल वाला पीरियड बताया गया है, प्रशासन से दिक्कत, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम, नौकरी कार्य प्रोफेशन वगैरह में प्रॉब्लम, थोड़ा स्ट्रगल आना लाइफ में। धान्या को अत्यंत शुभ योगिनी महादशा बताया गया क्योंकि इसके स्वामी गुरु ग्रह है। तो इस पीरियड में जीवन में ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति, गुरु का मिल जाना, जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन होना, वेल्थ और एसेट्स प्राप्त कर लेना, वेल्थ और संपत्ति की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें हैं। जीवन में भौतिक सुख, भौतिक सुखों से संबंधित भोग, अच्छी नॉलेज होना, धार्मिक कार्यों में रत रहना, पूजा पाठ करना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वरीय कृपा दृष्टि मिलना धान्य में। जीवन धान्य मतलब क्या, आपकी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में बढ़ रही है, आपकी समृद्धि लाइफ में बढ़ रही है। भ्रामरी योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह मंगल है। भ्रामरी चूंकि ये इवन नंबर्स की योगिनी महादशा माना कहा गया है, तो इसे नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी महादशा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। भ्रामरी मतलब जहाँ तक मिसलीड होगा, मिसगाइड होगा, अपने पथ से भ्रमित होगा, यात्राएं करना वाला, मतलब एमलेस ट्रेवलिंग करने वाला, एमलेस मिशन की ओर आगे बढ़ने वाला, जीवन में जिसके प्रयास एमलेसली वो आगे बढ़ रहा हो, उसके प्रयास सार्थक होने बजाय निरर्थक हो जाए, स्ट्रगल बढ़ जाए लाइफ में, शत्रुता बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, क्वेरल्स हो जाए, ये इस प्रकार की भ्रामरी योगिनी महादशा के जो नैसर्गिक फल बताए गए हैं, ये सारे फलों में अंदर आ जाएगा अगर कुंडली में मंगल योग कारक है या फिर रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। मंगल किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए बहुत ही कारक ग्रह है, तब फिर ये जो मैं आपको नैसर्गिक फल बता रहा हूँ उसमें अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर मंगल कुंडली में पीड़ित हैं और जातक के ऊपर भ्रामरी योगिनी महादशा चल रही है, तो अब फिर जो इसके जो नैसर्गिक फल बताए गए हैं वो फिर जातक को एक्चुअल में मिलने लग जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो नैसर्गिक फल बता रहा हूँ उसको आप पत्थर की लकीर मत मानिए, क्योंकि अगर जो भी जिस भी योगिनी महादशा की आपके ऊपर जीवन में चल रही है, अगर उसका स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में अगर योग कारक है, भाग्येश है, लग्नेश है, शुभ स्थिति में बैठा है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तब भी ये सारे जो नैसर्गिक फल मैंने बताए इसमें अल्टरेशन आ जाएगा, भिन्नता आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। 5वें नंबर पे योगिनी महादशा चल रही है भद्रा। ये ऑड नंबर्स की योगिनी महादशा इसे शुभ बताया गया है, इसके स्वामी ग्रह है बुध। तो जितने शुभ ग्रह हैं, जितने सौम्य ग्रह हैं, उनकी योगिनी महादशाओं को शुभ बताया गया है। भद्रा में इंटेलिजेंस की प्राप्ति, शार्प इंटेलिजेंस होना, इंटेलेक्चुअलिटी आना, कैलकुलेशन पावर मिल जाना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पावर मिल जाना, लॉजिकल ब्रेन स्ट्रांग हो जाना, आर्गुमेंटिंग स्किल आ जाना, बिजनेस में स्टैब्लिशमेंट मिल जाना, बिजनेस में प्रोग्रेस और एनालिसिस, जब वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की पावर बढ़ जाना, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें भद्रा योगिनी महादशा के अंतर्गत बताया गया है।
उल्का योगिनी महादशा की बात करें तो उल्का योगिनी महादशा ये इवन नंबर्स योगिनी महादशा है, जिसको शुभ नहीं माना गया। इसके स्वामी ग्रह है सूर्य, शनि। तो शनि तो वैसे भी एक स्ट्रगल कराने वाले ग्रह हैं, बगैर स्ट्रगल कराए जीवन में कुछ देते नहीं, बगैर स्ट्रगल कराए। तो अगर उल्का योगिनी महादशा जातक के जीवन के ऊपर चल रही है, तो चूंकि इवन नंबर्स की योगिनी महादशा, इसको शुभ नहीं बताया गया। इस दरमियान लाइफ में स्ट्रगल, सफरिंग, परेशानी, नो जो सबऑर्डिनेट है उनको लेकर के समस्या, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हैं। जातक किसी प्रकार के नशा पत्ती वाले लत में लग जाना, एडिक्ट हो जाना किसी प्रकार से, उसकी यश मान सम्मान की स्थिति में गिरावट आना, संघर्ष की स्थिति बढ़ जाना, प्रोफेशन में संघर्ष की स्थिति आना, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में गिरावट आना। सिद्धा ऑड नंबर्स की योगिनी महादशा है, इसके स्वामी शुक्र ग्रह, इसे शुभ बताया गया है। सिद्धा जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा, सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो आपने प्लान बनाया है वो प्लान लाइफ में अचीव होता है, मिशन अचीव होता है। बहुत सारी लाइफ में भौतिक सुखों सुविधाओं की प्राप्ति होती है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलती है, कंफर्ट, भौतिक सुखों से रिलेटेड कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड मटेरियल्स की प्राप्ति होती है। घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह की प्राप्ति होते हैं। सारे प्लान्स इंप्लीमेंट होते हैं, सारे मिशन अचीव होते हैं, टारगेट कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें सिद्ध, मतलब आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। और यह 8वें नंबर पे की जो कि इवन नंबर की योगिनी महादशा है वह संकटा, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा संकटा। जो इसकी नैसर्गिक फल बताए गए हैं उसमें लाइफ में स्ट्रगल को दर्शाया गया है, परेशानियों को दिखाया। लाइफ में ट्रबल्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, व्यवधान आएंगी, परेशानियां आएंगी, लिटिगेशंस लग सकते हैं, ब्लेम लग सकते हैं, लाइफ में संकट वगैरह आ सकते हैं। और कई रेखा के शास्त्रों में बताया गया है कि संकटा जब महादशा हो और संकटा योगिनी महादशा के अंदर अगर लाइफ में बड़ी बड़ी सफरिंग्स आती हैं और अगर राहु कुंडली में पीड़ित हो, राहु इसका स्वामी ग्रह राहु को बताया गया है, कुछ जगह पे राहु और केतु दोनों को बताया गया है, 4 साल राहु को 4 साल केतु को आगे के। तो उसमें क्या होता है कि संकटा योगिनी महादशा में अगर संकटा महादशा योगिनी महादशा के अंदर संकटा अंतर्दशा चल रही है तो ये बहुत ही खराब समय बताया गया है कुंडली में। वैसी दशा में अगर कुंडली में राहु खराब बैठे हैं तब इस पीरियड में तो कई यहाँ बताएगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है या फिर मृत्यु तक आ जाती है। डिपेंड करेगा राहु कितना खराब है कुंडली में। और अगर राहु कुंडली में अगर शुभ है, कोई राजयोग बना रहा है, अच्छी स्थिति में है, तब संकटा योगिनी महादशा के अंतर्गत भी जातक को जीवन में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। सफरिंग रह सकती है, स्ट्रगल रह सकती है, लेकिन जातक स्ट्रगल झेलते हुए भी, लाइफ में संघर्ष झेलते हुए भी कुछ अच्छे फल प्राप्त कर सकता है, अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम नैसर्गिक तौर पर करें तो ऐसा नाम से प्रतीत हो रहा संकटा योगिनी महादशा सबसे खराब योगिनी महादशा मानी जाती है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है। तो अगर राहु की स्थिति कुंडली में गड़बड़ हो गई तब तो फिर ये वास्तव में सफरिंग दे सकते हैं। और संकटा योगिनी महादशा के अंतर्गत मृत्यु तक आती है ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर जातक यंग एज का है तो हो सकता है मृत्यु ना आकर के जीवन में बड़े कष्ट मिले, सफरिंग मिले, परेशानी मिले, इस तरह की बातें आ सकती है। मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए, इस तरह की चीजें। तो ये सारे जो आप ग्रह महादशाएं देख रहे हैं इनके नैसर्गिक फल मैंने बताए हैं। इन सब में भिन्नता आ सकती है अगर इनके जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है या खराब है, इस पर निर्भर करेगा। तो मैं तो आज हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है इन योगिनी महादशा का। अब इस क्रम में हम इन सारी महादशाओं के फलों के बारे में जानेंगे। मंगला कैसा फल देती है और मंगला के अंदर जो दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा चलती है, जैसे मंगला के अंदर जो दूसरी योगिनी महादशाएं चलती है उनका फल कैसा रहता है। जैसे मंगला के अंदर पिंगला का जब पीरियड चलता है तो कैसे फल प्राप्त होते हैं, मंगला के अंदर धान्य चलता है तो कैसे फल प्राप्त होते हैं, मंगला के अंदर भ्रामरी चलता है तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। अब इनको धीरे धीरे करके हम एपिसोड वाइज समझेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।